बीच बड़ी जानकारी मिल रही है शिखा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम ममता बनर्जी का विवादित बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि नवरात्रि चल रही है, मैं उसके लिए भी शुभकामनाएं देती हूं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि कोई दंगा करे। आम लोग अराजकता नहीं फैलाते, बल्कि राजनीतिक दल ऐसा करते हैं। ये शर्म की बात है। हम सभी धर्मों के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। नवरात्रि चल रहा है, मैं उसको भी शुभकामनाएं दूंगी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए दंगा करे। कोई अपने आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ये शर्म का बात है, दुख का बात है। जो लाल पार्टी पहले बड़ा बात करते थे, आज लाल अंगेरुआ एक हो गया। बोले दो, हम लोग रहेगा, हम अकेला नहीं रहेगा, हम अकेला एक तो है। हम लोग लड़ते हैं जिंदगी से, हम लोग लड़ते हैं हमारा जान से, हमारा जान कबूल है हर धर्म के लिए और परंपरा के लिए और इज्जत के लिए। ये बात। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है नेपाल से, जहां आपको बताएं राजशाही समर्थकों ने अल्टीमेटम दे दिया है। ओली सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम राजशाही समर्थकों की तरफ से दिया गया है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, उन्हें एक तरह से निगरानी में रखा गया है। इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि नेपाल में राजशाही समर्थक जो 28 मार्च को प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर उतरे थे, उन्होंने अब ओली सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है और ओली सरकार एक्शन में नजर आ रही है। इससे पहले बहुत सारे जो वहां पर प्रदर्शनकारी थे उन्हें हिरासत में लिया गया था, पूर्व राजा ज्ञानेंद्र सिंह को नजरबंद किया गया था और अब अल्टीमेटम राजशाही समर्थकों की तरफ से दिया गया है। राजशाही समर्थक ये चाहते हैं कि गणतंत्र खत्म हो और यहां पर राजशाही वापस आए, हिंदू राष्ट्र स्थापित किया जाए। उसको लेकर 3 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है। तो आपको बता दें कि 3 दिन का अल्टीमेटम सरकार को यहां पर दिया गया है। नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर प्रदर्शन भी हुआ था, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई थी। काठमांडू समेत कई शहरों में यह विरोध प्रदर्शन हुआ था। हिंसा, अगजनी, बवाल और प्रदर्शन। नेपाल में बीते कुछ दिनों से बस ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोकशाही वर्सेस राजशाही की जंग थमने का नाम नहीं ले रही। नेपाल में बवाल के बाद केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट सरकार ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को लेकर तेवर तीखे कर लिए हैं, तो वहीं अब नेपाल के लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। नेपाल में विद्रोह की चिंगारी भड़कने के बाद जमकर संग्राम हो रहा है। राजा आओ, देश बचाओ की आवाज तेज हो चुकी है। नेपाल 28 मार्च से ही बदलाव की आग में जल रहा है और ये मांग अब और उग्र होती जा रही है। इस बीच पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर ओली सरकार का सख्त एक्शन देखने को मिला है। हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई ज्ञानेंद्र शाह से होगी। उन पर 7.93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथियों ने नजरबंद करके रखा गया है और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ज्ञानेंद्र के सभी सुरक्षा कर्मी बदल दिए गए हैं, साथ ही उनकी सुरक्षा को भी घटा दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों को घटाकर 25 से 16 कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर राजशाही समर्थकों ने ओली सरकार को 3 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर उनकी मांगों पर एक्शन नहीं लिया गया तो और ज्यादा उग्र विरोध प्रदर्शन होगा। नेपाल में प्रदर्शनकारी अब भारत से मदद मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, मोदी मोदी के नारे भी लगा रहे हैं। मोदी सरकार का हम विनती करते हैं, सरकार मोदी सरकार नेपाल की सरकार को इतना 2 साल हो गए हम लोग यहाँ पर मर रहे हैं, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला हम लोग को। हम कहाँ जाए? यहाँ पर जो ये लोग दमन कर रहे हैं, लूट रहे हैं पैसा, हम लोग को एकदम भिखमंगा बना दिए हैं। हम लोग बेहाल हो गए हैं। अब हम लोग इंडिया गवर्नमेंट से हम लोग चाहते हैं कि इसको पहल करके हम लोग को सहयोग करे। नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर प्रदर्शन के बाद गृह युद्ध जैसे हालात हैं। जनता ने ओली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हजारों लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन, पत्थरबाजी और आगजनी कर रहे हैं।
हालांकि अब देखना होगा कि क्या वाकई में एक बार फिर नेपाल में राजशाही बहाली होगी। ऐसे में आने वाले कुछ दिन नेपाल के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर सीधे जुड़ रहे हैं। सागर, अभी जो अल्टीमेटम दिया गया है, ओली सरकार का स्टैंड आपको किस तरफ दिखाई दे रहा है? और जो राजशाही समर्थक हैं, अगर अल्टीमेटम तक उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो क्या फिर से सड़कों पर उतरने वाले हैं? क्या पूरी खबर? देखिए सलोनी, बिल्कुल रिपब्लिक भारत इस समय नेपाल के संसद भवन के देखिए सामने खड़ा है। कुछ देर में यहाँ पर अब बैठक होने वाली है और संसद भवन में इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी कि आखिर क्या आगे रणनीतियां तय की जाएं, जो लगातार देखिए राजशाही समर्थन में यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि देखिए कल शाम को सर्वदलीय बैठक इसीलिए की गई थी कि आखिर कैसे जो भी नुकसान हुआ उसकी वसूली की जाए। जो लगातार समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं राजा के, कैसे उनको रोका जाए, कैसे उनको मनाया जाए, क्योंकि लगातार हर दिन प्रदर्शन हो रहा है। कल के दिन भी हमने 4 से 5 घंटे सड़कों पर यह देखा। आज भी अभी बस 1 घंटे के बाद सड़कों पर लोग अब उतरने वाले हैं। लेकिन 3 दिन का जो सलोनी अल्टीमेटम दिया गया है, इस 3 दिन के बाद नेपाल में कैसे हालात होंगे कह पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि हालात बहुत बुरे हो सकते हैं अगर यहाँ पर मांगी अगर नहीं मानी गई तो, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर, गरीबी को लेकर, भुखमरी को लेकर लोग अलग अलग तरीके से इस समय अपना विरोध जता रहे हैं। हाथों में तख्तियां, बैनर हैं। इस समय काठमांडू में चप्पे चप्पे पर फोर्स की भी तैनाती है। ये भी देखिए बहुत सेंसिटिव ये जोन है। ये सामने जो पार्लियामेंट आप बिल्डिंग देख रही है, 11 बजे से यहाँ पर देखिए बैठक अब शुरू हो जाएगी। यहाँ पर सभी मंत्री परिषद के लोग पहुंचेंगे, मंत्री लोग पहुंचेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब यहां के कुछ लोगों से बात हुई, उनका यह भी कहना है कि सरकार में भी कई ऐसे नेता और मंत्री हैं जो ये चाहते हैं कि हां नेपाल में राजशाही की जो मांग की जा रही है एक बार फिर वो वापस लौट आए। ऐसे में देखिए जब कुछ देर के बाद सदन की शुरुआत होगी, वहां पर जो नेता पहुंचेंगे रिपब्लिक भारत उनसे ही बातचीत करेगा कि आखिर वो क्या चाहते हैं, नेपाल में कैसी बदलाव वो चाहते हैं। जो बयार इस समय नेपाल में बह रही है राजशाही की मांग को लेकर, क्या जो है अंदर जो नेता बैठे हैं सत्ता में वो भी यही चाहते हैं, यह अब देखने वाली बड़ी बात होगी। लेकिन नेपाल में जगह जगह प्रदर्शन लगातार जारी है। जो वसूली है, जो यहां पर देखिए लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कहा जा रहा है कि उनसे किया जाएगा। अब ये प्रदर्शन आगे कहीं उग्र ना हो, क्योंकि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है हर दिन इस एक जगह पर, इसलिए भी बिल्कुल सागर, आप वहां की जो हालात है वो बता रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी